हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि हमने बताया कि शादी के 10 साल बाद मैंने खुला लेने का फ़ैसला लिया है। हालांकि इस फैसले में आज की सोसाइटी के हिसाब से हर कोई मेरे ख़िलाफ़ है। सबको लगता है कि मुझे निभाना चाहिए था, मगर जैसा कि पिछली वीडियोस में मैंने बताया है कि मेरे शौहर ने जुल्म की सारी हदें पार कर दी थी। इतना मेंटल टॉर्चर मुझे दिया था कि ज़िंदगी क्या है शायद हम भूल तक गए थे। 2 बच्चे हो गए थे, दोनों बच्चों की ज़िम्मेदारी भी मेरे ऊपर हो गई थी, मगर उस इंसान ने कभी भी मुझसे कोई राब्ता कायम करने की ज़रूरत नहीं की। साल भर, 2 साल मैं हमेशा उससे अलग रहती थी, वो कभी पलट कर नहीं आता था। खैर, जब दूसरी बार मेरा प्रेग्नेंट हुई, उसने मुझे यही धमकी दी थी, अगर बेटी हो गई तो मार दूँगा। और इत्तेफ़ाक से बेटी ही हुई। हालाँकि मुझसे कई लोगों ने कहा अबॉर्शन करा लो, मगर शायद मैं उस बंदे के सहारे बच्चे नहीं पैदा कर रही थी। मुझे पता था कि रोज़ी रोटी देने वाला अल्लाह है, और मैं किसी भी तरीके से अबॉर्शन के हक़ में नहीं थी। बेटी हुई, उसे सुबह से ख़बर की, जैसे कि बताया था मैंने, वो नहीं आया। और इसी तरह से जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके हम घर आ गए, तो ज़िंदगी बीत रही थी, तकलीफ़ तो होती थी। और इस तकलीफ़ में मैंने 3 दिन तक अपनी बेटी की शक्ल भी नहीं देखी। अल्लाह जाने क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं बेटी की शक्ल अपने बाप से मिलती थी, और हम नहीं चाहते थे कि उस इंसान का साया भी मेरी ज़िंदगी में दोबारा आए। मगर माँ थे, 1-2 दिन बाद जाहिर सी बात है माँ अपने बच्चे से कभी अलग नहीं रह सकती। जब 2 दिन हो गए, बच्ची से लगाव भी हो गया हमको। खैर, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके जब घर आए तो मेहताब का एक कज़िन था, उसको उन लोगों ने भेजा, जो आया था मुझे मनाने, भाभी अपना घर बना लीजिए, भाभी चलिए अपने घर चलिए, ऐसा करके। तो डैडी ने कहा जिम्मेदारी कौन लेगा, वो 4 साल 5 साल शादी के हो गए हैं, वो कभी मिलता नहीं है, जुलता नहीं है, बच्चों की खैरियत नहीं लेता। तो खैर वो उस मेरे देवर का आना जाना रहा, आए दिन वो आता था, ये बात बन जाए, बात बन जाए। कहीं ना कहीं हम लोग भी चाहते थे बात बन जाए। तो खैर, एक दिन अचानक से, हफ्ता भर हुआ था मेरी बेटी के होने के बाद, मेरे घर में फ़ोन आया कि मेरे ससुर की बहुत तबीयत ख़राब है और उनको पैरालिसिस का अटैक हुआ है। सुनते ही ससुर मेरे बहुत अच्छे थे, उन्होंने मेरे साथ बहुत बहुत अच्छाइयाँ की थी। कभी कभी ऐसा भी होता तो उन्होंने मुझे अपने हाथ से भी खाना खिलाया था। तो उस इंसान के लिए दिल में मोहब्बत भी थी और इज्जत भी थी। खैर, जैसे ही पता चला कि उनको पैरालिसिस का अटैक हुआ, उसी दिन मेरे स्टिचेस कटने थे। तो मेरी अम्मी फ़ौरन बेटे को लेके हॉस्पिटल पहुंच गई। वहाँ जाके अम्मी ने देखा बहुत बुरी हालत थी, कोई बचने के चांसेस नहीं थे। वापस आने के बाद सुबह सुबह डैडी हमको, मेरी बच्ची को, मेरे बेटे को, हम लोग सब लोग हॉस्पिटल पहुंचे। वहां जाके देखा कि मेरे ससुर के दोनों हाथ पैर बेड पे बांध दिए गए थे, क्योंकि वो बहुत वायलेंट हो रहे थे। वो सब कुछ भूल गए थे, उनको सिर्फ ये याद था कि वो बचपन में अपने थे, और उनका शायद कोई भाई था जो जो ख़त्म हो चुका था। उनको सिर्फ वो बचपन याद था। किसी को नहीं पहचान रहे थे, ना अपनी बीवी को, ना अपने बेटे को, किसी को नहीं पहचान रहे थे वो। उनको देख के मुझे बहुत तकलीफ हुई। अब्बू कहते थे हम उनको, और वो बहुत चाहते थे हमको। जब हम वहां पहुंचे, उनकी ये हालत देख के कहीं ना कहीं तकलीफ तो हुई। और अल्लाह का करना ऐसा हुआ, जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा बेटा घर चलो, बेटा घर चलो। सबने उनसे पूछा पहचानते भी हो, ये कौन है, क्योंकि वो किसी को नहीं पहचान रहे थे। उन्होंने कहा ये गुड़िया है। बेटा मेरे घर चलो, मेरे लड़के को सिर्फ तुम संभाल सकती हो। बाबू तुम घर चलो, मेरा घर बना दो। हमने, हाँ अब्बू आप ठीक हो जाइए, हम लोग सब लोग हॉस्पिटल से घर चलेंगे। खैर, हम लोग जमजम का पानी लेके गए थे, पानी दिया उनको, और हम लोग घर आ गए। 2-3 घंटे वहाँ रुकने के बाद, क्योंकि मेरे स्टिचेस थे, बच्ची भी छोटी थी, 1 हफ्ते की थी, घर आ गए। शाम में जब भाई लोग हॉस्पिटल गए तो पता चला मेरे ससुर की तबीयत में सुधार आ गया था, वो बिल्कुल नॉर्मल हो गए थे। तब पहली बार, 5 साल में पहली बार मेरे शौहर ने मुझको फ़ोन किया कि हम तुम्हारा एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे, तुमने मेरे बाप को ज़िंदा कर दिया। अल्लाह बेहतर जानता, हमने कुछ नहीं किया था, अल्लाह को शायद उन लोग की नज़र में मेरी इज्जत बनानी थी। तो कहने लगा तुमने मेरे बाप को ज़िंदा कर दिया, हम ज़िंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलेंगे। उसका इतना कहना था, फिर से हम पिघल गए, और हमको लगा बस हम अब अपने घर चले जाएं। तो कहने लगा हम तुम्हें लेने आएंगे। मेरे ससुर ने कहा गुड़िया तुम फ़ौरन घर आ जाओ, मैं तुम्हारे हाथ का रोस्टेड और बिरयानी खाना है। ऐसा नहीं था कि बहुत ख़ास हम बनाते थे या कुछ ऐसा था, बहाना था उनको मुझे बुलाने का, और वो बहुत खुश थे।
फिर सुबह 7 बजे उन्होंने फ़ोन किया, तो मेरे पास फ़ोन नहीं था उस वक्त। फ़ोन मेरी बहन कॉलेज लेके गई थी, तो वो हॉस्पिटल से फ़ोन करे कि मेरे पोते से बात करा दो, बेटे से बात करा दो। तो वो ना थोड़ी, जब वो पता था उसको कि इनको इतना तबीयत ख़राब है हॉस्पिटल में, तो वो मेरे बेटे की आवाज़ में बात करी उनसे, बहुत खुश हो गए। बोले कि शाम को घर आना, हम तुमको बुलाएंगे, मेहताब को भेज देंगे। 3 दिन तक वो फ़ोन करते रहे, गुड़िया तैयार हो जा, मेहताब को भेजना। और 3 दिन तक हम नकाब ओढ़ के तैयार होते रहे कि आज मेहताब मुझे लेने आएगा, आज मेरा घर बस जाएगा। मगर वो नहीं आया। और फिर चौथे दिन मेरे पास फ़ोन आया कि मेरे ससुर की बहुत तबीयत ख़राब है। तो हमने कहा जब तबीयत ख़राब होती है तब फ़ोन करते हो, 3 दिन से हम इंतज़ार कर रहे हैं, तो तुम्हें आने की फुर्सत नहीं है? किसी बहाने बीवी बच्चों को ले जाएं आके। अरे हम 2 साल से उससे अलग थे, हमने सब बातें ख़त्म कर दी कि मेरा घर बन जाए, मगर वो लेने नहीं आया। और फिर पता चला 2 घंटे बाद मेरे ससुर का इंतकाल हो गया। मेरे ससुर की मौत ने मुझे तोड़ दिया था, क्योंकि मेरा कोई नहीं था उस घर में, उस जगह पर मेरा कोई हमदर्द नहीं था, कोई मुझे बचाने वाला नहीं था। आज भी हम याद करते हैं वो दिन। और इस आदमी ने अपनी जिद में अपने बाप की आखिरी ख्वाहिश नहीं पूरी की। वो कहते कहते थक गए, गुड़िया को, बच्चों को घर ले आओ, मगर मेहताब नहीं झुका। वो नहीं आया मुझे लेने। हम रोज नकाब ओढ़ के तैयार होते थे कि आज वो लेने आएगा, हम अपने घर चले जाएंगे। कभी नहीं आया वो लेने, क्योंकि वो घर मेरा नहीं था।